फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज हम देखना कि अध्याय एक जिसका नाम है भाई अध्याय एक, जिसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का लेक्चर नंबर 2 हम क्या करने वाले हैं। जैसे मेरे भाई लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण क्या होता है मेरे भाई हम क्या किए थे, जाने थे। यदि वो मेरा वीडियो नहीं दिखे हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ से क्या करिए देख लीजिए। आज हम क्या करने वाले हैं भाई कि रासायनिक समीकरण कैसे संतुलित होता है मेरे भाई, उसको हम क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं मेरे भाई। वीडियो में रहना, बने रहना। आप क्या करेंगे भाई, गारंटी लेते हैं मेरे भाई आपका होगा सीखने बनाने क्या होगा, संतुलित समीकरण क्या करने आ जाएगा, करने पूरा जाएगा। देख रहे हैं भाई, इसमें क्या है कुछ हम इसमें क्या है नियम लिखवाते हैं लोग, लेकिन हम क्या यहाँ पे नियम नहीं लिख कुछ किए हैं भाई। आप सिर्फ कुछ बातें बताएंगे भाई, वो बातें क्या करना आप ऑलरेडी याद रखना भाई। अब क्या होगा, रासायनिक समीकरण संतुलित करना क्या होगा, आसानी से हम सिखा देंगे। जैसे कि भाई हम इसमें कहें कि कोई भी इसमें दिखा देना भाई कि जितना रिएक्शन लिखे, कुछ 15 रिएक्शन लिखे भाई, 15 रिएक्शन गारंटी वादा करना भाई आपका होगा संतुलित करना क्या हो जाएगा, आपको संतुलित आ जाएगा करना रिएक्शन। जैसे भाई इसमें हम कहें कि ये देखिए, ये जो एरो हेड होता है, एरो हेड भाई इधर जो होता है इसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। क्या नाम भाई, अभिकारक। क्या नाम भाई, अभिकारक कहते हैं। और ये एरो इधर जो होता है उसको क्या कहते हैं, हम उत्पाद कहते हैं। क्या भाई, उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद। इसमें हम कहें कि यदि हम मान लें एरो हेड की जगह LHS है और ये हेड क्या होता है हमारे RHS है। भाई जितना तत्व RHS होना चाहिए, RHS तरफ होना चाहिए, उतना ही तत्व होना चाहिए LHS की तरफ आपको होना चाहिए। इसमें भाई हम कोई भी संख्या लगाएंगे, इसमें भाई कोई भी संख्या लगाएंगे, किसी भी तत्व को हम पहले लगाएंगे, ना कि हम बीच में लगाएंगे। जैसे भाई कि हम इसे कोई संख्या लगाना है संतुलित करने के लिए, ना कि समय चाहिए दिखाएं, यहाँ कई ऑक्सीजन भाई दिखा, यहाँ 2 हाइड्रोजन भाई, यहाँ कितना है 2 हाइड्रोजन है, बट यहाँ कितना है 2 ऑक्सीजन है, यहाँ कितना 1 ऑक्सीजन है। हम कभी में भाई ऐसे कभी किसी नहीं लगाएंगे, किसी क्या करेंगे, कभी उसे आणविक रूप में नहीं लिखेंगे, ना तो 2 तत्वों के बीच में से 2 लगाएंगे, ना तो हम कभी 2 तत्वों के बीच में कभी 2 हम लगाएंगे। ये सब क्या करना भाई, नियम को क्या करना, फॉलो करना भाई। अब क्या करना होगा, संतुलित करने आसानी से आ जाएगा। देखना इसमें क्या करते हैं। यहाँ क्या था आपके पास H2O था, जैसे कि भाई कि यहाँ क्या भाई 2 हाइड्रोजन है, यहाँ कितना है 2 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन क्या है भाई, संख्या दोनों साइड बराबर है। कहते हैं भाई जब तक घरों क्या होते हैं, दो घरों क्या होते हैं, 2 भाई होते हैं, दोनों भाई जब तक हिस्सा क्या होता है बराबर नहीं होता भाई, तब तक क्या होता है वहां पर मारपीट झगड़ा क्या होता रहता है। इसी प्रकार क्या होगा भाई यहाँ पर कि जब तक भाई दोनों तरफ अभिकारक तरफ और उत्पाद की तरफ जब तक क्या होंगे, दोनों तत्व तो आपस में बराबर नहीं होंगे, तब तक क्या होगा, रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं कहलाएगा। जैसे हम क्या करेंगे, दोनों तरफ बराबर कर देंगे, वैसे क्या होगा, ये रासायनिक समीकरण क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये संतुलित कहलाएगा। जैसे कहते हैं हम कहते हैं यहाँ कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन था, इधर कितना हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है, बट यहाँ देखिए 2 ऑक्सीजन है, यहाँ कितना ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन है। कितना ऑक्सीजन भाई 1 ऑक्सीजन है। अब हम क्या करें भाई, यहाँ हम कहते हैं ना, अभी बताएं कि इसके आणविक फॉर्मूला लिख सकते हैं, ना कि 2 तत्वों के बीच में हम कोई संख्या ऑटोमेटिक अपने से क्या कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, इसके हम आगे लिख सकते हैं। इसका कितना लिखना है, यहाँ 2, यहाँ कितना 2 हो गया, कितना भाई 2 ऑक्सीजन तो हो गया, 2 कम है 2, कितना भाई 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गया। लेकिन यहाँ ध्यान नहीं भाई, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन था भाई और 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन कितना भाई 4 हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन भाई 4 हाइड्रोजन है। देखना कुल कितने हाइड्रोजन भाई 4 हाइड्रोजन है। अब यहाँ कितना हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन है, इसका क्या करना 2, देखा 2 2 नहीं 4, कितना हाइड्रोजन भाई 4 हाइड्रोजन इधर भी और 4 हाइड्रोजन इधर भी, 2 ऑक्सीजन इधर भी और 2 ऑक्सीजन इधर भी। क्या होगा भाई, आसानी से क्या होगा आपको करने आ जाएगा। देख लेना। हम अगर दूसरा समीकरण क्या हुआ, पहला वे संतुलित हो गया, हम क्या दूसरा करते हैं ना। अब पहले काउंट करके किधर तत्व कितना है ना, इधर तत्व कितना है 1 सोडियम है, इधर कितना है 1 सोडियम है, इधर कितना 2 हाइड्रोजन है, इधर 2 और 1 3 हाइड्रोजन है, इधर 1 ऑक्सीजन है 1 ऑक्सीजन है। यहाँ पे देखा भाई कि सोडियम और ऑक्सीजन की संख्या क्या है दोनों तरफ बराबर है, बट जो इसमें क्या है हाइड्रोजन की संख्या क्या है अलग है। तो हम क्या करेंगे भाई, यदि हम ध्यान देंगे तो यहाँ कर देते हैं अपने पास यहाँ से 2 लगाते हैं, किसमें पास में भाई 2 सोडियम होगा भाई और 2 यहाँ 2 कितना 2 ऑक्सीजन है भाई, कितना 2 में भी और यहाँ 2 और 2 यहाँ हाइड्रोजन है भाई और 2 यहाँ कितना 4 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ कर दिया भाई 2 का लगा देना, 2 में 4 हाइड्रोजन भाई और 2 यहाँ हाइड्रोजन और 2 कितना हाइड्रोजन 4 हो गए। इसका इसमें गुणा करना 2 ऑक्सीजन हो गया और इसका इसमें गुणा करना 2 ऑक्सीजन हो गया। क्यों भाई यहाँ का रासायनिक समीकरण क्या रहेगी, ऑटोमेटिक क्या होगा अपने संतुलित हो गया। क्या कहते हैं संख्या लगाने के बाद क्या होगा, ये संतुलित हो गया। देख रहे हैं यहाँ 1 सोडियम है भाई, यहाँ कितना सोडियम 2 सोडियम, यहाँ कितना है भाई 2 सोडियम है 2 सोडियम आ गया और 2 में 4 हाइड्रोजन है भाई, यहाँ 2 कम है तो यहाँ पर और यहाँ 2 कितना हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन हो गए और ऑक्सीजन में 2 कम है 2 ऑक्सीजन है और 2 कम है
2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की संख्या क्या हो रहा है ऑटोमेटिक दोनों तरफ क्या हो गया बराबर हो गया। आई होप क्या हमारे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्या करते हैं संतुलन क्या करते हैं रिएक्शन नंबर 3 को क्या करते हैं संतुलित करते हैं। देखते रहना भाई अब क्या आपको पूरी एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ध्यान में रखना यार मैग्नीशियम कितना है एक मैग्नीशियम इधर है इधर Mg का भाई एक Mg है लेकिन यहाँ कितना ऑक्सीजन है 2 ऑक्सीजन है यहाँ ऑक्सीजन कितना एक है। अब ध्यान भाई कि इधर मैग्नीशियम 2 है इधर सॉरी इधर मैग्नीशियम 1 है और इधर भी मैग्नीशियम 1 है लेकिन ऑक्सीजन इधर 2 है इधर ऑक्सीजन कितना 1 है। तो हम क्या करेंगे भाई आसानी से हम बताएं यहाँ 2 लगा नहीं सकते हम इस प्रकार से लगा नहीं सकते और ना ही हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं जैसे Mg O भाई तो हम H2 ऐसे लिख सकते हैं इस प्रकार से लिख सकते हैं ना तो हम इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो अपने पास ऑप्शन क्या ऑप्शन भाई कि MgO था आप सीधे से आप समझ यहाँ 2 कर सकते हैं अपने मन से यहाँ 2 क्या करते हैं कर सकते हैं। तो देखना 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन यहाँ मैग्नीशियम कितना 1 है इसका पहले लगाना है 2 लगा दें कितना मैग्नीशियम हो गया 2 लगा दें 2 मैग्नीशियम हो गया 2 ऑक्सीजन था 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन इधर हो गया। हमारे भाई किसी भी तत्व के हम आर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं और कहीं दो तत्वों के बीच में कोई संख्या हम नहीं लिख सकते हैं नहीं हम कोई संख्या नहीं लिख सकते हैं। जो करेंगे भाई आगे हम पूरा करेंगे जो करेंगे भाई जो संख्या लिखना होगा हमें सब तत्व क्या करेंगे आगे लिखेंगे इसलिए भाई तभी क्या होगा हमारे पास पॉसिबल नियम क्या करें फॉलो करेगा नहीं तो क्या करें भाई सब के जैसा मैंने लिखा हम भी क्या करेंगे नियम पोथी पता लिखवाएंगे तब क्या आपको समझाना स्टार्ट करेंगे। हमने सोचा मेरे भाई पोथी पता लिखवाने से अच्छा हम ऐसे बता देंगे भाई आपको समझ में आ जाएगा। चलो अब अपने पास क्या है चौथा रिएक्शन लिखना लिखा है KOH और HNO3 प्लस KNO3 प्लस H2O। अब ध्यान में हमसे भाई इस रिएक्शन कैसे बना भाई कैसे बना रिएक्शन उसे समझ नहीं पूछा है हमें क्या करना है सिर्फ यहाँ पर संतुलित कर काम करना है सिखा रहे हैं आपको कैसे रिएक्शन बना भाई उसके लिए भी क्या करेंगे हम अलग से करेंगे वीडियो हम बना देंगे देखना भाई। यहाँ पोटेशियम कितना है एक पोटेशियम यहाँ है एक पोटेशियम यहाँ है। अब ना यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 एक यहाँ है 3 है 3 और ऑक्सीजन 4 हो गया 3 और ऑक्सीजन 4 हो गया। अब हाइड्रोजन यहाँ 1 है मेरे भाई और हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर 2 हाइड्रोजन कितना हाइड्रोजन भाई 2 तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 पोटेशियम है भाई अब यहाँ भी क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई तभी क्या होगा 2 पोटेशियम यहाँ और 2 पोटेशियम यहाँ। अब 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गया भाई और 3 ऑक्सीजन कितने 5 ऑक्सीजन हो गए भाई यहाँ दिखा 3 गुना के 6 और 1 क्या भाई दिखा 3 गुना के 6 और 1 7 हाइड्रोजन हो गए। तो हम क्या करेंगे भाई ये 2 था और ये कहता हूँ भाई 3 था 3 तो 5 था यहाँ क्या करते 2 सुला करते ना 2 का 6 और 2 8 देखिए हमारे क्या हुआ 3 गुना के 6 और यहाँ क्या करना 2 से मल्टीप्लाई 6 गुना के 3 गुना के 6 और 2 के 2 कम 2 और 6 और 2 हमारे 8 गुना 2 कम 2 4 3 6 2 8 हो गया भाई। इधर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन में 8 हो गया इधर भी ऑक्सीजन क्या हो दोनों तरफ 8 8 ऑक्सीजन क्या हो गए बराबर हो गए। अब हमें चाहिए क्या भाई देखो n है ये नहीं है 2 कम 2 2 नहीं है भाई यहाँ क्या है 2n यानी कि अब जब क्या होगा भाई दोनों तरफ क्या हुआ रिएक्शन क्या होगा संतुलित हो गया क्या होगा भाई दोनों तरफ संतुलित क्या हुआ संतुलित हो गया आसानी से। अब ध्यान देना भाई हम क्या है अगला क्या करते हैं करते देखो अगला अपने पास है कि Na2 2 Na है भाई यहाँ क्या है एक Na कितना है एक Na ये 2 Na यहाँ 2 बनाने के लिए क्या करें वहीं इसके पहले हम 2 लगाते हैं तो से क्या लेंगे ना 2 Na हो गया भाई यहाँ क्या 2 Na हो गया। अब हमें SO4 यहाँ एक है भाई SO4 यहाँ एक है अब B एक है भाई B एक है और Cl2 हमें इधर 2 को इसमें क्या होगा 2Cl2 बन जाएगा यानी क्या रिएक्शन भाई ये संतुलित हो गया। सिर्फ एक जगह 2 लगाने से क्या रिएक्शन पूरा हमारा ये संतुलित हो गया। हमें क्यों भाई जितना दाएं साइड है उतना हम क्या करना है बाएं साइड में हमें क्या करना है कर देना है देखना भाई हम क्या दोनों तरफ क्या किए आपको बराबर कर दिए। अगला आपके पास है भाई कि Pb क्या है Pb यानी लेड है शीशा Pb एक यहाँ Pb है भाई एक Pb यहाँ है और Cu यहाँ एक Cu यहाँ है भाई और एक Cu यहाँ है अब देख Cl2 है यहाँ पे और Cl2 यहाँ पे यानी पहले से क्या है भाई संतुलित क्या है संतुलित। कभी कभी क्या करना है पेपर में कि पहले से क्या दिया जाता है संतुलित संतुलित क्या दिया जाता है आप सिर्फ माइंड चेक करना है कि आप कहाँ गलती कर सकते हैं। इसे क्या भाई ये पहले से संतुलित क्या है ये संतुलित है इसमें हमें क्या करना है कुछ करना नहीं है इसे हमें क्या पहले संतुलित क्या है संतुलित है उसे हम चेक करके वैसे क्या करेंगे पेपर में सेम टू सेम रख देंगे उतार। अब देखो अपने पास अगला क्वेश्चन नंबर 7 में भाई दिया है NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस H2O है मेरे भाई देखना हम क्या करेंगे ना पहले काउंटिंग करते हैं कौन सा तो किधर कितना बेसी है उसके हिसाब से कर देना। अब यहाँ Na कितना है एक Na है यहाँ क्या है 2 Na क्या भाई Na2 है। अब यहाँ इसको 2 बनाने के हम क्या करें भाई इसके पहले मैंने 2 लगा दिया 2 Na का भाई और यहाँ क्या 2 Na हो गया। अब देखना 2 ऑक्सीजन यहाँ पे भाई 2 और 4 6 ऑक्सीजन हो गया देखना यहाँ 4 ऑक्सीजन भाई तो यहाँ 6 बनाने क्या करें 2 से करके देखना 2 कम 2 4 और 6 हो गया मतलब क्या होगा 6 ऑक्सीजन भाई और 6 ऑक्सीजन यहाँ हो गया। अब चाहिए भाई हाइड्रोजन देखना हाइड्रोजन कितना भाई 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ कितना हाइड्रोजन भाई 4 हाइड्रोजन कितना भाई 4 हाइड्रोजन यहाँ देखना 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 हाइड्रोजन है कितना भाई 4 हाइड्रोजन इधर और 4 हाइड्रोजन इधर दोनों साइड बराबर होंगे। हमें चाहिए भाई
ऑक्सीजन और सोडियम क्या हो भाई, अगर एक सल्फर यहाँ है भाई, एक सल्फर यहाँ है, दोनों तरफ क्या हो भाई कि ये क्या हुए सल्फर और क्या हो भाई दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ जितने तत्व क्या किए भाई हम दोनों तरफ क्या किए हम आसानी से हम बराबर कर दिए। अब है भाई अपने पास है कि अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर भाई 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास देखना, क्वेश्चन नंबर 8 है भाई KBr पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस BaI2 प्लस KI प्लस BaBr2 बनाया था। अपने पास में भाई क्या है K है, K क्या है 1 है, यहाँ K कितना है 1 है, यहाँ Br कितना है भाई 1 Br है, यहाँ क्या Br है 2 Br है, यानी हम ध्यान दें भाई तो यहाँ Br की संख्या कितना है 2 है, यहाँ Br की संख्या कितनी 2 है, यहाँ Br की संख्या कितना है 1 है, यानी कि यहाँ क्या है 2 कर देते हैं, क्या है 2 करेंगे क्या है यहाँ पर 2 Br हो जाएगा, क्या भाई 2 Br हो जाएगा, 2 Br यहाँ पर भाई यहाँ पर 2 Br हो गया मेरे भाई। और यहाँ कितना पोटेशियम, एक पोटेशियम था भाई, कितना पोटेशियम है 2 पोटेशियम है, यहाँ कितना पोटेशियम 1 है, इसमें क्या भाई 2 से 2 लगा 2 पोटेशियम है भाई। अब यहाँ I2 है भाई, यहाँ 2I2 हो गया और एक B है भाई, एक B हो गया, यानी दोनों से अब क्या हो जाएगा भाई दोनों तरफ क्या हो संतुलित, क्या हम ऑटोमेटिक संतुलित क्या हो भाई दोनों तरफ क्या हम संतुलित कर दिए। आई होप मेरे क्या अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब मेरे क्या करना अच्छे समझ में आ गया होगा, हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 9 क्या करते हैं कराते हैं। देखना क्वेश्चन नंबर 9 भाई दिया है, क्वेश्चन नंबर क्या दिया है कि CO2 प्लस H2O सूर्य के प्रकाश में क्या करेंगे क्लोरोफिल क्या करेंगे क्या प्राप्त होगा C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O क्या प्राप्त है H2O। एक इसका रीजन भाई आप नाम देते होंगे कि क्या कहते हैं भाई कि प्रकाश संश्लेषण क्या भाई फोटोसिंथेसिस हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या भाई ये रिएक्शन है। अब चलो इससे हम संतुलित करते हैं। यहाँ कई ऑक्सीजन भाई यहाँ कई कार्बन है 6 है, एक कार्बन है कितना कार्बन 6 कार्बन, यानी कि यहाँ सीरीज के कार्बन यहाँ 6 हम लगा देते हैं अपने इसमें 6 कार्बन है 6 कार्बन। अब देखो हमारे हाइड्रोजन कितना है ऑक्सीजन कितना है 6 के 12 ऑक्सीजन है, यहाँ 6 के 12 ऑक्सीजन है और यहाँ 12 और 13 ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन 6 और 2 8 8 और 9 कितना है 9 ही बनना है। हम क्या करेंगे भाई यहाँ पर कर देते हैं क्या करते हैं भाई 6 कर देते हैं भाई और यहाँ क्या करते हैं 6 और यहाँ करेंगे भाई 12 कर देते हैं कितना 12। अब हमें काउंट कर देखना 6 ऑक्सीजन यहाँ हो गया और 6 कार्बन यहाँ हो गया 6 कार्बन यहाँ हो गया। अब 6 में के 12 और 12 बार कितना है 24 हाइड्रोजन क्या भाई 24 ऑक्सीजन है 24 ऑक्सीजन इधर हो गया 24 6 में के 12 और 6 में के 12 बार कितना है 24 ऑक्सीजन प्लस है 24 ऐसे क्या अभिक्रिया के इधर गया भाई। अब 6 गुना के 12 में भाई और 6 18 18 और 6 में 24 दोनों तरफ क्या होगा भाई 24 ऑक्सीजन क्या होगा दोनों तरफ अपने पास हो गए बराबर होंगे। जब बराबर क्या करते हैं मैं इधर की हम चाहिए हाइड्रोजन था हाइड्रोजन बाद में 24 है 12 इधर में और 12 इधर 12 में 24 दोनों तरफ क्या होगा भाई ऑक्सीजन की संख्या क्या होगी अपने पास क्या होगी बराबर हो गई राइट। इस प्रकार करना पड़ता है अपने इस कारण में सोच कर क्या भाई संख्या रखना पड़ता है कि इधर कितना रखें और इधर कितना रखें कि हमारे दोनों तरफ क्या होगा भाई समान तत्व क्या हमें प्राप्त हो जाए। अब देखना भाई अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 10 है मीथेन की क्रिया किसका है भाई ऑक्सीजन का जा रहा है क्या कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्लस उसके साथ साथ क्या भाई ऊर्जा का क्या है निकल रहा है। देखना CH4 क्या है अपने पास ये CH4 है CH4 कितना है एक C इधर है एक C यहाँ है ये 4 हाइड्रोजन भाई यहाँ पर है देखा 2 हाइड्रोजन कितना है 2 हाइड्रोजन है क्या 4 में क्या करेंगे अपने पास यहाँ पर हम 4 में 2 कर देंगे 2 4 में भाई 4 इतना यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2 यहाँ और 2 यहाँ 2 4 ऑक्सीजन में यहाँ करेंगे हम 2 कर क्या भाई 2 था 2 ऑक्सीजन यहाँ अपने पास में भाई और 2 ऑक्सीजन यहाँ था 2 यहाँ 2 4 ऑक्सीजन हो गया और 2 हाइड्रोजन भाई और 2 4 हाइड्रोजन में 4 हाइड्रोजन। अब जब क्या भाई अपने पास दोनों तरफ क्या भाई ये संतुलित हो गया क्या है अपने पास दोनों तरफ क्या भाई संतुलित जाकर हो गया। अब देखो अपने पास क्या भाई क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन 11 भाई AgCl क्या है AgCl की सूर्य के प्रकाश में उपस्थित क्रिया करेंगे भाई तो अपने पास क्या मतलब Ag अलग हो जाएगा और Cl2 क्या हो जाएगा अलग हो जाए जिसे कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया का भी एग्जांपल भी है किसका भाई अवक्षेपण अभिक्रिया का ये एग्जांपल भी है क्या होगा Ag अलग होगा प्लस Cl2 क्या होगा आप अपने पास हो जाएगी दोनों अलग अलग हो जाएगी दोनों प्रकार अपने पास अलग में सी कलर भाई हमें संतुलित करना है। देखिए संतुलित करने क्या करेंगे भाई इतना यहाँ एक Ag है भाई यहाँ भी एक Ag है अब यहाँ एक Cl में यहाँ क्या 2 Cl है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 लगा देंगे इतना 2 Cl चल रहा है और 2 Ag भी यहाँ करेंगे अपने से 2 से लगा देना क्या हुआ 2 Ag यहाँ हो गया भाई और 2 Ag यहाँ हो गया। अब 2 Cl2 में यहाँ हो गया और 2 Cl2 क्या है यहाँ पर भी हो गया यहाँ का अपने पास क्या होगा भाई ये संतुलित होगा संतुलित हो गया। अब देखना क्या है कि क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन 12 क्या है Cu2O प्लस Cus क्या कहें तापन है किसका क्या भाई तापन का अपने पास आ जाएगा Cu प्लस SO2 Cu प्लस SO2 क्या होगा अपने पास ये प्राप्त होगा। हाँ Cu यहाँ का Cu में
2 CU है और 2 कितना 4 CU है, कितना 4 CU, यहाँ कितना है 1 CU, कितना भाई 1 CU। इसके पहले क्या लिया था भाई, अब जब 4 मिनट की क्या करते हैं, इसके पहले हम 4 लिया, क्योंकि हम बताए थे कि इसको हम ऐसे रूप में नहीं लिख सकते हैं भाई, और ना इसके बीच हम या पीछे और फिर बीच में संख्या नहीं लिख सकते। तब बचा अपने पास ऑप्शन भाई सिर्फ सिंपल आगे बचा, कितना है 4 लिख दिए, 4 CU भाई और 2 और 2 कितना 4 CU हो गया। अब हम एक ऑक्सीजन भाई और एक सल्फर, क्या है एक ऑक्सीजन, यहाँ कितना ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन है, कितना ऑक्सीजन भाई हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, यहाँ कितना सल्फर एक सल्फर है, यहाँ एक सल्फर है। तो हम क्या करेंगे भाई, इसको क्या करते हैं, क्या लगा देते हैं 2, क्या भाई लगा देते हैं 2। अब क्या 2 2 में 4 और 2 6 CU, कितना भाई 6। अब सी की संख्या क्या भाई, अब इस सी की संख्या क्या हमारे पास यहाँ पर गड़बड़ हो गई, क्या सी की संख्या कितना गड़बड़ हो गया। अगर सी की संख्या कितना हमारे पास 2 2 4 और क्या 2 2 की 4 में हो गया और 4 2 6 हो गया, या कितना है 4 ही है, यहाँ इसमें कितना है भाई 6 कर देंगे, 6 CU का भाई और 2 ऑक्सीजन भाई 2 ऑक्सीजन है और सल्फर एक। अब इसलिए क्या हुआ हमारी अपने इसका हुआ संख्या सोच सोच के रखना पड़ता है कि दोनों साइड तब क्या इक्वल हो जाए। अब देखना अपने पास क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13 क्या है भाई, MgO2 क्या है भाई MgO2 प्लस Al, MgO2 प्लस Al क्रिया क्या प्राप्त है, Mg क्या है अलग हो जा रहा है और Al2 प्लस A2O3 क्या हो रहा है अलग, उसके साथ क्या हो रहा है उष्मा भी क्या हो रहा है निर्माण बन जा रहा है, क्या है उष्मा भी क्या आपके पास निकल जा रही है। यहाँ Mg का भाई एक Mg यहाँ है और एक Mg यहाँ है, सॉरी भाई यहाँ का Mg ने क्या है Mn है, क्या भाई यहाँ पे क्या होगा Mg, क्या भाई Mg देखना एक Mg यहाँ भाई एक Mg यहाँ पर है। अब देखना O2 यहाँ पे 2O2 है और 3O2 है, यहाँ एक Al में है यहाँ 2Al है, यानी कि यहाँ Al के अंदर 2 बना है, यहाँ 2 है Al में है, तो इसको 2 बनाने के क्या करेंगे, इसके पहले हम 2 लगा देना 2Al बराबर होगा एक Mg का बराबर हो गया, लेकिन ऑक्सीजन क्या है लफड़ा है, ऑक्सीजन कितना यहाँ पर था कि 2 है, यहाँ कितना है ऑक्सीजन 3 है, तो इसके पहले क्या करना है 2 देना, इसके पहले 2 लगा क्या मतलब है 2 लगा 2 Mg हो जाएगा भाई, यहाँ क्या 2 Mg हो जाएगा। अब 2 में के 4 ऑक्सीजन भाई यहाँ कितना है 3 ही है, कितना ऑक्सीजन भाई 3 ही है, यानी इससे रहते हैं 6 रहते हैं 6 में हम क्या करें भाई यहाँ पर हम ऐसे 30 का वर्ग 3 में के 6 हो जाएगा भाई, यहाँ पर 2 चुका करते हैं 2 में 4 Al लिखेंगे भाई। अब क्या होगा अपना थोड़ा सा क्या गड़बड़ हो गया, क्या भाई सब गड़बड़ हो गया। अब क्या वैसे हम करते हैं फिर देखना, यहाँ कई Mg में 3 Mg, यहाँ कितना है भाई 3 Mg, यहाँ कितना दूध कितना लिखेंगे आप 3 Mg इधर हो गया भाई 3 Mg इधर हो गया, और 2 के 6 ऑक्सीजन कितना है 2 के 6 ऑक्सीजन हो गया और 2 के 6 ऑक्सीजन हो गया। अगर 2Al में भाई और 2 में 4 Al, यानी इसमें लिखना है यहाँ पर हमें 4 लिखना, कितना भाई 4 Al यहाँ है और 4 Al यहाँ पर है, क्या है 4 इधर और 4 Al इधर है। अब जाके क्या हुआ भाई, अब जाके क्या हुआ दोनों तरफ क्या हुए इस आगे क्या हुए तब तो आपने क्या हुए बराबर हो गए हैं। अब देखना अपने पास क्या है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14 का भाई अब यहाँ क्या कितना छोड़ा है, एक CU एक यहाँ है एक CU यहाँ है, एक O2 यहाँ है और एक O2 दो O2 यहाँ है दो O2 यहाँ क्या है एक CU यहाँ है और एक O2 दो यहाँ था भाई CO2 का यहाँ पर था। अब क्या इसका सकता था उष्मा एवं प्रकाश से निकले थे, उष्मा एवं प्रकाश ये भाई क्या है एक दहन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, क्या मतलब है दहन अभिक्रिया क्या है ये एग्जाम्पल है। दहन अभिक्रिया क्या होता है भाई और अलग से है चैप्टर नंबर 4 पढ़ा जाएंगे दहन अभिक्रिया क्या होता है, वहाँ क्या क्या पढ़ा दीजिएगा, बट ये क्या है दहन अभिक्रिया क्या है एग्जाम्पल है। अब देखना ये क्या है C प्लस O2 क्रिया का प्राप्त होने में CO2 प्लस उसका उष्मा एवं प्रकाश क्या हुआ निकल रहा है। देखना एक C यहाँ एक C यहाँ और 2 यहाँ O2 और 2 यहाँ पर भी है, दोनों साइड क्या है भाई रिएक्शन ये पहले क्या है संतुलित है। आप क्या करना भाई क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर इसके 5 का करना भाई आप इस क्वेश्चन का करना भाई सॉल्यूशन का भाई कमेंट बताना में भाई कि दोनों साइड कितना कितना संख्या लगा जाए क्या होगा ये रिएक्शन अपने इसका एरिया में भाई संतुलित हो जाएगा। ये इसका अब भाई हम क्या कहेंगे आप इसके सब क्या करना है इसका शॉर्ट ले लो भाई, इसका शॉर्ट ले लो भाई, इसका करना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई। यदि क्या करना आपको अच्छे का वीडियो हमें लगेगा क्या होगा भाई, यदि आप क्या होगा भाई वीडियो में क्या होगा अच्छा लगे तो क्या करना भाई वीडियो नीचे क्या करना है कमेंट करना भाई। यदि हमारे चैनल का होना नया होना तो चैनल करना है सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे इम्प्रेस करना कि कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुंच जाए।